हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्कार सभी को। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स NCERT एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 है, वो करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ये दे रखा है कि ये 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 ये आपके पास px है, बोले तो डिविडेंट है। एंड अनदर पॉलिनोमियल में दे रखा है x² प्लस 3x प्लस 1 दे रखा है, दैट इज ए डिविजर दे रखा है। क्वेश्चन में आपको पूछा है बच्चों कि चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल जो ये दिया हुआ है ये सेकंड पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर है या नहीं है, डिवाइड करके आपको पता लगाना है। तो चलिए हम डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और डिवाइड करने के बाद में अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल जो आपको दिया हुआ है, जो ये gx की वैल्यू है, वो सेकंड पॉलिनोमियल जो कि px की वैल्यू है उसका एक फैक्टर होगा। तो चलिए डिवाइड कैसे करेंगे मैंने आपको बताया था, प्रीवियस क्लास में भी बताया था, डिवाइड करना अच्छी तरह से समझाया था। जो बच्चे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर और अपडेट आते रहे उनके पास में, ठीक है। सो देखिए, ये जो x² प्लस 3x प्लस 1 है, इसमें मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसको देखेंगे। तो हाईएस्ट पावर वाली टर्म यहाँ पे क्या है, x² है, और यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, 3x⁴ है। सो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका पहला टर्म यानी कि एक टर्म है वो 3x⁴ आ जाए, क्योंकि इसको एलिमिनेट करते हुए हमें चलना है। और यहाँ पे हमें देखना है x² को डिवाइड करना। मैं बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। जिनको डिवाइड करना अच्छी तरह से नहीं आता है वो हमारी प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिएगा, उसका जो लिंक है प्रीवियस वीडियोज़ का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। सो x² प्लस 3x प्लस 1, इसमें मैं अगर x² को देखूं तो इसको 3x² से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 3x² से मल्टीप्लाई करने के आपके पास उसकी पहली जो टर्म है वो 3x⁴ आ जाएगी। तो चलिए 3x² से आपने इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, तो 3x² से इसको भी करूंगा मैं, इसको भी करूंगा और इसको भी करूंगा। तो पहले इसको करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3x⁴ आ जाएगा। 3x² को 3x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 9x³। कितना आया जी, 9x³। फिर 3x² को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास आएगा प्लस का 3x², ठीक है जी। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने बताया था साइन चेंज करते हैं हम। तो साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस की नंबर हो जाएगी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगी और ये भी माइनस हो जाएगी। प्लस का 3x⁴ माइनस 3x⁴ कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5x³ और माइनस का 9x³, ये हो जाएगा माइनस का 4x³। ये इंटीजर है, ध्यान रखना, -9 + 5, तो ऐड करने पे माइनस से 4 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपने पहले ही साइन चेंज कर दिया है। साइन चेंज करने के बाद में माइनस और प्लस ये ऐड होगा। सो माइनस से 4x और क्यूब आ गया जी। अब यहाँ पे माइनस का 7x² है एंड दिस वन इज माइनस का 3x²। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 10x² हो जाएगा जी, राइट। आगे आपके पास 2x + 2 ये बच गया, इसको एज इट इज यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। इसका कोई साइन आपको चेंज नहीं करना है, 2x + 2, ठीक है, समझ में आ गया। 3x² को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया था, फिर सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया, और ये मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया। नेक्स्ट आपको फिर से क्या करना है कि माइनस का 4x³ ये टर्म लेके आनी है। हाईएस्ट पावर वाली टर्म को एलिमिनेट करते जाएंगे हम। सो माइनस का 4x³ कब आएगा, इसमें जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, x² है। इसको किससे आप मल्टीप्लाई करोगे जी, -4x। किससे करोगे, -4x से करोगे। चलिए देखते हैं, -4x से आपने इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है जी। सो पहले इसको करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4x³ आ जाएगा। -4x को 3x से करेंगे सो कितना आ जाएगा, माइनस का 12x × x कितना हो गया जी,
एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4x को +1 से करेंगे तो कितना आएगा, -4x आएगा। ये कर दीजिए आपने जो मल्टीप्लाई है। अब हम सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, एंड दिस वन ऑल्सो प्लस, राइट। -4x³ +4x³, ये हो जाएगा कैंसिल। -10x² +12x², तो ये हो जाएगा जी 2x²। -10 है +12 है, ऐड करेंगे तो +2 आएगा। और ये कितना हो जाएगा जी, +2x और +4x कितना हो जाएगा बच्चों, +6x हो जाएगा। एंड ये आपका एज इट इज यहाँ पुट कर दोगे +2, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, आपको साइन चेंज नहीं करना। इज दैट क्लियर, राइट। अब आपको लेके आना है इसमें से, क्या लेके आना है बताइए, सोचिए। आपको लेके आना है जी 2x²। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 1 है, इधर x की पावर 2 है। तो मैंने क्या बताया था, हाईएस्ट पावर वाली टर्म को देखेंगे तो ये 2x² है, इसको लेके आना है मल्टीप्लाई करने पे। इसमें हमें किसको देखना है एवरी टाइम, इसमें हमें देखना है x² को। सो x² को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके आपका ये 2x² आएगा। तो बाकी सबसे भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 2 से करेंगे +2, ये लिख दीजिए आपने, +2 कर दिया तो 2 × x² तो हो गया 2x² हो गया। 2 को आपने किया 3x से तो +6x हो गया जी, और 2 को आपने मल्टीप्लाई किया +1 से तो कितना हो गया जी, 2 हो गया जी। चलिए जी सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करोगे, ये लो माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, तो जी ये आपका +2x² -2x², ये भी कैंसिल हो जाएगा। +6x -6x, ये भी कैंसिल हो जाएगा 0, और +2 -2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं जी, क्रॉस है जी, कुछ रिमाइंडर है ही नहीं है। सो क्रॉस नहीं लगाना है, यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास बच गया 0। रिमाइंडर कितना है जी, 0 है जी। अब रिमाइंडर 0 है, इट मीन्स क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि जो आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल दे रखा था ये वाला x² + 3x + 1, वो एक फैक्टर होगा बच्चों किसका, जो आपको सेकंड पॉलिनोमियल दे रखा था, दिस वन 3x⁴ 5x³ - 7x² + 2x + 2, इसका एक फैक्टर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आपको रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिला है आफ्टर डिवाइड करने के बाद में। ओके, सो आप लिख सकते हो यस, फर्स्ट पॉलिनोमियल दिस वन इज अ फैक्टर ऑफ ए सेकंड पॉलिनोमियल दिस वन। ओके, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता बच्चों, रिमाइंडर 0 नहीं आता, 0 के अलावा कोई और नंबर आती, तो हम ये कहते कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो इस सेकंड पॉलिनोमियल का क्या नहीं है बच्चों, फैक्टर नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत अच्छी तरह से, बड़ा ही आराम से मैंने समझाया है। ये जो बच्चे पहली बार जुड़े हुए हैं वो बिगिनिंग की क्लासेस ज़रूर देखना हमारी। चैप्टर 2 की मैं पीछे 4-5 क्लासेस बना चुका हूँ मैं, और अभी 2-3 क्लासें में चैप्टर 2 फिनिश कर दूँगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस की जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट हम करेंगे। 2 का थर्ड पार्ट तो आप लोग कर लेंगे, बाकी दो पार्ट और है इसमें, वो आप लोग खुद ही कर लेना। ठीक है, ऐसे ही है सेम। अगर कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है तो यू विल टेल मी बाय कमेंट सेक्शन, राइट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.3 का अगला क्वेश्चन है। उसमें ये दे रखा है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ यू हैव बीन गिवन 2 zeros आर √5/3 एंड -√5/3। ये क्वेश्चन है आपके पास में कि इसके जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसके 2 जीरोज ये है बच्चों, बाकी अदर जीरोज फाइंड करना है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है बच्चों, 4 है। तो जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोज होते हैं। तो यहाँ पे 4 इसकी डिग्री है, तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे, जिसमें से
2 जीरोज आपको दे रखे हैं, तो इट मीन्स कितने जीरोज फाइंड करने हैं आपको, बाकी 2 जीरोज और फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, ये जो 2 जीरोज आपको दे रखे हैं √5/3 और माइनस का √5/3, ये 2 जीरोज आए कैसे हैं, किन 2 फैक्टर्स के थ्रू ये 2 जीरोज आए हैं। ठीक है, तो ये 2 जीरोज आए हैं वो हम लिखेंगे, अगर 2 जीरोज ये और ये है देन क्या लिख सकते हैं हमें, x माइनस √5/3 एंड दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा x प्लस √5/3। इन दोनों का प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होगा। क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्यों होगा जी, मैंने क्यों लिखा है उसको समझिए ध्यान से। देखिए मान लेते हैं कि इसकी जगह पे आपके पास एक 0 होता, सपोज करते हैं 3 होता, और इसकी जगह पे आपके पास होता -4 होता। सो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -4, यही है ना इसका मतलब, कि अगर 2 जीरोज 3 और -4 है तो इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू तो है ही है, जो इसमें वेरिएबल है उसी की तो वैल्यू होगी, जो जीरोज होंगी वो। सो x की वैल्यू x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -4। सो ये x बराबर 3 हुआ, तो यहां से आप क्या कह सकते हो, अगर इसको इधर लेके आया मैं तो x - 3 है, ये 0 के बराबर हुआ, और इससे क्या हुआ x + 4 0 के बराबर हुआ। मतलब है ये दो x - 3 और x + 4 ये 2 फैक्टर्स हैं जिनको आप 0 के बराबर रखते हो, तो आप ये 2 जीरोज निकालते हो। जीरोज निकालना क्लास 9th में दे रखा है। ठीक है, सो x - 3 और यहां से क्या आ गया, x + 4 हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट जब 0 के बराबर होता है तभी तो ये x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -4 आती है बच्चों। सो सेम यहाँ पे ये है कि x की वैल्यू √5/3 है और x की वैल्यू माइनस का √5/3 है। सो जब यहाँ पे ये प्लस का 0 दे रखा है तो यहाँ पे लिखोगे माइनस, और यहाँ पे ये माइनस का 0 दे रखा है। 0 का मतलब ये x की वैल्यू इस 0 से नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। 0 का मतलब इस 0 से नहीं होता है, पॉलिनोमियल का जो 0 होता है उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू होती है रियल नंबर के अंदर। सो माइनस का √5/3 दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x प्लस का √5/3। समझ में आ गई बात, ये लिखेंगे हम। इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है, ध्यान रखना, तो इसलिए ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, जीरोज फाइंड करने वाले जो होते हैं। सो आपने इन दोनों का प्रोडक्ट क्या लिख दिया, 0 के बराबर लिख दिया। अब क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखिए a - b और a + b एक प्रॉपर्टी लग रही है जी, a - b a + b। सो a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b² होता है, वो लिख देंगे यहाँ पे। आपके पास क्या है, x है, इसका स्क्वायर माइनस b की जगह क्या आपके पास √5/3 है, ये लिख दीजिए √5/3। इसका क्या करना है बच्चों, इसका स्क्वायर करना है आपको, ऐसे आपने लिख दिया a² - b², और यहाँ पे इक्वल टू क्या है, 0 है। आपने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है, यहाँ पे लिख दोगे वो a - b इंटू में a + b क्या होता है, a² माइनस का b²। ये जो प्रॉपर्टी आप यूज करोगे उसको साइड में लिख देना है जी, राइट। और इसको आगे करोगे तो x का स्क्वायर तो आपके पास है ही है, इसको एज इट इज लिख दोगे, माइनस देखिए अंडर रूट का स्क्वायर है, जब अंडर रूट का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, हट जाते हैं। कैसे हट जाते हैं मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है। या फिर स्क्वायर का अंडर रूट हो, देखो फिर से देख लो, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। अगर मान लो a है, इसकी अंडर रूट है यहाँ पे और इसकी स्क्वायर है, राइट। तो ये हो गया a की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर, पावर की होल पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मैंने बताया है। तो 2 × 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दैट इज a। यानी कि जो रूट में जो नंबर है वही सेम आ जाएगी। ठीक है, एक इसका होता है, अगर स्क्वायर का अंडर रूट होता है तो जैसे आपने कोई नंबर ले ली, क्या नंबर ले ली थी, a का स्क्वायर ले लिया, इसका अंडर रूट कर दिया, तो सेम कहानी है जी, a का स्क्वायर और अंडर रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/2 होता है, सेम है। तो 2 × 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा जी a।
तो रूट की नंबर होती है उसका स्क्वायर करें या स्क्वायर की नंबर होती है उसका रूट करें, सेम आंसर आता है, जो कि एक ही जगह पे आपको कोई नंबर दी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे √5/3 का स्क्वायर करोगे तो रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये आ गया जी। ठीक है, अब आप चाहो तो x² - 5/3 इसको ऐसा ही रख सकते हो या फिर थोड़ा सिंपल बना सकते हो। आप इसको सिंपल बना के सकते हो कि जो डिवाइड में 3 है यहाँ पे 5 में, उसको एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे एलिमिनेट करोगे, इस पूरी इक्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जी। 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 कट जाएगा, इसलिए हम 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी, पूरी इक्वेशन को करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस इसको 3 से करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा जी 5 आएगा जी, इक्वल टू 0 को भी 3 से करेंगे तो 0 × 3 कितना होता है जी, 0 होता है। मतलब क्या हो गया कि 3x² - 5 इक्वल टू 0। ये इसकी वैल्यू 0 के बराबर है और इसी से ये दो आपके जीरोज आए थे, √5/3 और माइनस का √5/3। इसका मतलब ये हुआ कि 3x² - 5 जो है वो इसका एक फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 3x² - 5 से लॉन्ग डिवाइड करेंगे तो उसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, आइए देखते हैं। देखिए मैं इसको डिवाइड करता हूं, 3x² माइनस का 5 था हमारे पास में, ये था 3x² माइनस का 5, इससे मैं डिवाइड करूंगा इसको। तो डिवाइड मैंने बताया था, इसमें हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, 3x⁴ है, इसको लेके चलेंगे, और इसमें तो 2 ही टर्म है, तो वेरिएबल वाली टर्म कौन सी है, 3x² है। सो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x² से करूंगा जी। x² मैंने यहाँ लिख दी, x² इंटू ये करूंगा तो पहले इससे करने पे 3x⁴ आ जाएगी, x² को -5 से करेंगे कितना आ जाएगा जी, माइनस का 5x² आएगा। कहाँ लिखोगे इसको, इसको यहाँ लिखोगे। लाइक टर्म को क्या लिखना है, एक के नीचे लिखना है दूसरा, राइट। लाइक टर्म आपस में एक दूसरे के नीचे आएगी। ये जो स्क्वायर वाली टर्म है माइनस का 5x² वो x³ के नीचे नहीं लिखना है, जो इसका पड़ोसी है, साथी है, दोस्त है, उसी के नीचे लिखना है। ये नहीं जानता भैया, ये x² वाली टर्म को x³ वाली टर्म नहीं जानती है, इसलिए स्क्वायर वाली टर्म उसके नीचे लिखोगे जी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा जी, ये तो हो गया आपका माइनस वाला, ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देंगे 6x³ और यहाँ पे माइनस का 2x² है प्लस का 5x² है, तो कितना हो जाएगा जी बताइए, इंटीजर है ये हो जाएगा जी प्लस का 3x²। बाकी जो आगे जो 2 बच गए जी है अलग रह गए, इनको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा माइनस का 10x माइनस का 5। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, राइट। सो नेक्स्ट टाइम हमें इसमें से हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, 6x³ है जी, इसको देखना है हमें, बाकी से मतलब नहीं है, जो कुछ आए वो आता रहेगा जी। यहाँ पे क्या है 3x² - 5 है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा जी, आना चाहिए आपके पास ये, तो 3 को 2 से करूँगा और साथ में x यानी कि प्लस का 2x से मल्टीप्लाई करूँगा जी। सो 2x इंटू में 3x² - 5 से करूँगा, सो 2x इंटू 3x² कितना हो जाएगा, 6x³ हो जाएगा जी। इधर x है और इधर x² है, तो बन जाएगा x³ और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा जी, 6x³। कमज़ोर से कमज़ोर, वीक से वीक बच्चे को भी समझ में आ जाएगा, बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ मैं। जहाँ पे भी कुछ बताने वाली चीज़ आ जाती है, नई चीज़ मैं बता देता हूँ साथ साथ में, राइट। नेक्स्ट 2x प्लस का है, इसको -5 से करेंगे तो माइनस का 10x आएगा जी। इसका भाई कहाँ है जी, ये रहा भैया, इसका भाई यहाँ पे है जी, तो इसको अपने भाई से मिला देंगे जी। ये प्लस का 6x³ क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये प्लस का 3x² आप एज इट इज लिख दोगे, माइनस का 10x और प्लस का 10x क्या हो गया जी,
दोनों अपोजिट हो गए प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा 0, कैंसिल हो जाएगा जी है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी माइनस का 5। ध्यान रखना ऊपर वाले टर्म जब आप एज इट इज यहाँ पुट करते हो तो उसका साइन चेंज नहीं करना है, जो सब्ट्रैक्ट करोगे उसी का साइन चेंज होगा जी। अब देखिए ये आपके पास 3x² - 5 है और यहाँ पे भी 3x² - यानी कि हमें सही रास्ते पे चल रहे हैं भैया, हमारी लाइन और लेंथ क्या बिल्कुल सही है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, 3x² - 5 इधर है और आपको 3x² - 5 ही लेके आना, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम यही आ जाएगा जी। सो मैं लिखूंगा +1 से करूँगा, +1 से किया तो कितना आया जी ये आया 3x² और +1 को -5 से किया तो कितना आया जी, ये लो जी -5। अब साइन चेंज करोगे माइनस हो गया और ये प्लस हो गया जी, ये भी कैंसिल 0 और ये भी 0, तो रिमाइंडर क्या बच गया जी 0। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता तो भैया ये होता कि हम सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही ये बता दिया था कि ये जो 3x² - 5 है ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था, हमारे पास ये आ गया था। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम ये डिवाइड क्या कर रहे थे, गलत कर रहे थे, ध्यान रखना ठीक है। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब हमने गलत कर रहे हैं, फिर हमें दोबारा से करके देखना पड़ता है। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका जो एक और फैक्टर वो ये आ गया जी, x² + 2x + 1 आ गया। एक फैक्टर आपको ये दे रखा था और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, ये आ गया। इससे 2 जीरोज आपको दे रखे थे, अब हमें बाकी बचे 2 जीरोज निकालने हैं, तो वो भैया कहाँ से निकालोगे आप, वो यहाँ से निकालोगे। समझ में आ गई बात? इससे कैसे निकालोगे, फैक्टर करोगे 9th क्लास में जैसे आपने किया है, तो ये डिवाइड मैंने बता दिया, समझ में आ गया होगा ठीक है। अब ये जो x² + 2x + 1 है इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं जी। तो फैक्टर करते हैं, आइए आते हैं आप लोग फैक्टर करने, नहीं आते तो मैंने बताए हुए हैं ठीक है, प्रीवियस क्लासेस की वीडियोस के लिंक में जाना। नाउ आप क्या लिखोगे, x² + 2x + 1 है, इसके फैक्टर करो जी, इससे 2 जीरो जाएंगे, तो फैक्टर करने आते हैं आप लोगों को। मैंने क्या बताया था, जो कांस्टेंट होती है वो और जो स्क्वायर वाली टर्म होती है वो, उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 1 और x² का मल्टीप्लाई 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 × 1 कितना आएगा जी 1 आएगा जी, प्लस का 1। सो इसको तो आप सेम लिख दोगे x² को, और ये प्लस का 2x है ना, इसको आपको स्प्लिट करना है, जो कि मिडल टर्म है, तोड़ना है भैया 2 भाग में ठीक है, और ढंग से तोड़ना है तरीके से, ऐसे नहीं कि जो मर्जी है जैसे तोड़ दो उथल पुथल के, नहीं भैया ढंग से तोड़ना है। ढंग क्या है, ढंग मैंने ये बताया था कि इसको जो तोड़ोगे 2x को 2 पार्ट में स्प्लिट करोगे, ब्रेक करोगे, उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आना चाहिए जी, मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, x² आना चाहिए। कैसे, देखिए भैया आपने क्या किया, यहां पे 1 था और यहां पे 1 था, तो कांस्टेंट तो आपने मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, लेकिन साथ में क्या x² का भी तो है ना ठीक है, तो ये x² आया, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको आपने क्या किया, x और x इन 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने पे क्या हुआ, इन दोनों को ऐड करने पे तो यही आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए 2x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वही आना चाहिए जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे आया था। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे कोएफिशिएंट तो आपको 1 आया था, लेकिन साथ में क्या था, x² भी था ना। एक्चुअली में x² के मल्टीप्लाई में हम लिखते नहीं है, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट क्या लिखूंगा, x² ही लिखूंगा। इज दैट क्लियर? फैक्टर करने आते हैं ना आप लोगों को। सो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा x + x लिख दिया जी, और प्लस का 1 लिख दिया। x + x कितना 2x हो गया, और x और x को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, x², जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है। समझ में आ गई बात? अब हम क्या करेंगे जी, x² + x, इसमें से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से लेंगे और फिर इन दोनों में से लेंगे। सो x कॉमन ले लिया, x आ रहा है दोनों में, क्योंकि x से ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी डिवाइड हो रहा है। सो x² को x से आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे x बच गया जी, प्लस x से x को डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ गया जी। इन दोनों में x + 1 दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन आता है, मतलब 1 से दोनों क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं।
सो यहाँ पे जो साइन है वो लगा देंगे, प्लस का लगा देंगे और 1 कॉमन ले लेंगे। 1 से x को डिवाइड किया, x आ गया, और ये प्लस का साइन सेम आ गया। 1 से 1 को डिवाइड किया, 1 आ गया जी। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, अगेन x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये 2 टर्म्स होगी, एक ये टर्म होगी बच्चों और एक ये टर्म होगी। इन दोनों में से x प्लस 1 अगेन कॉमन आ रहा है जी। सो आपने क्या कर दिया, x प्लस 1 इधर से कॉमन ले लिया और यहाँ ये x बच गया और प्लस का 1 बच गया। जो आपने कॉमन लिया ना x प्लस 1, इस x प्लस 1 से इसको भी डिवाइड किया और इसको भी किया। जब इसको किया तो ये कट गया, बच गया x, वो लिख दिया मैंने, फिर प्लस का साइन यहाँ पे आ गया। इसको 1 इंटू एक्स प्लस 1 को आपने x प्लस 1 से डिवाइड किया तो आपका क्या होगा जी, x प्लस 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझ में आ गई बात? ये 2 फैक्टर हो गए जी, x प्लस 1 एंड x प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे तो आपके 0 जाएंगे। आप चाहते तो आप यहां पे भी लिख सकते थे, इक्वल टू 0 लिख सकते थे। जीरोस फाइंड करने ना आपको, तो आप यहां पर भी लिख सकते थे, इस जगह पे आप इधर भी 0 से लिख सकते थे, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते थे आप। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने लास्ट में जाके आपको अलग अलग 0 के बराबर लिखूंगा, राइट। सो x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके बराबर 0 रख दिया, एंड अगेन इसके बराबर आपने x प्लस 1 0, और यहां से x की वैल्यू -1 आ गई एंड यहां से भी x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। भैया ये 2 जीरोज आपको और फाइंड करने थे, वो आपने फाइंड कर दिए जी। 2 जीरोज आपको दे रखे थे और 2 जीरोज आपने फाइंड कर दिए। ठीक है, इसी तरह से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल भी दिया हुआ होता है आपको। क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करके और फिर से एक फैक्टर निकालना होता है और उसके भी जीरोज फाइंड करने होते हैं। हो सकता है उसमें एक 0 दिया होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूं मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। एक आपको दे दिया लाइक 2x³ माइनस का 5x² प्लस का 4x प्लस का 2, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया। मैं बता रहा हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल का जब एक 0 दे रखा है तो बाकी 2 जीरोज कैसे निकालते हो आप लोग, ये भी क्वेश्चन से आता है एग्जाम के अंदर। आपको ये दिया होगा कि इसका एक 0 कितना है बच्चों, 2 है, आपको ये दे दिया जी कि 2 है, वो इसका एक 0 है, बाकी जीरोज निकालिए। तो बाकी कितने जीरोज निकलेंगे, इसके 2 जीरोज और निकलेंगे, क्योंकि कितने 0 टोटल होंगे, 3 जीरोज होंगे। क्यूबिक है ना, 3 डिग्री है, तो इसका एक 0 तो आपको दे दिया 2, बाकी इसके 2 जीरोज और निकालने हैं। तो जो एक 0 आपको दे रखा है 2, इससे आप क्या लिखोगे कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा बच्चों। समझ में आ गई मेरी बात? x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा। तो जब x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा तो हम इसको लॉन्ग डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, जैसे अभी हमने करके देखा है। और लॉन्ग डिवाइड करके क्वोशिएंट में आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, जैसे इसमें आया था इस तरीके से। सपोज करो कि इससे मैंने इसको डिवाइड किया तो आपके पास x² माइनस है 2x और -1, सपोज करो ये आ गया। कुछ भी आ सकता है, मैंने एग्जांपल लिया है कि जब इससे आपने इस ये जो पॉलिनोमियल है इसको आपने इससे डिवाइड किया तो ये क्वोशिएंट के अंदर आया जी। तो इसके फिर आप सेम इसी तरीके से फैक्टर करके और 2 जीरोज निकाल लोगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाकी 2 जीरोज इस तरीके से निकालेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3 का। अब बच्चों एक्सरसाइज 2.3 का ही क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है कि एक पॉलिनोमियल है ये वाला, जिसको हम अनदर पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पे आपके पास जो क्वोशिएंट आता है वो दे रखा है x माइनस 2, जिसको मैंने qx से लिखा है, एंड जो रिमाइंडर आता है वो दे रखा है माइनस का 2x प्लस 4, जिसको मैंने क्या लिखा है rx से लिखा है, राइट। सो आपको फाइंड करना है gx। सो हाउ विल यू फाइंड दिस, कैसे फाइंड करोगे? डिवीजन एल्गोरिथम मैंने आपको बताया था, डिवीजन एल्गोरिथम का इसमें यूज करेंगे। सो डिवीजन एल्गोरिथम क्या थी फॉर द पॉलिनोमियल? डिवीजन एल्गोरिथम ये थी कि px जो कि आपका डिविडेंड होता है, राइट,
पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स डिविजर क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इज आर एक्स। ये आपकी डिवीजन एल्गोरिथम थी, मैंने बताई थी। और मैंने उस टाइम ये भी बताया था कि इसके अकॉर्डिंग जो आपने लिखा है पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स, आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के उल्टा पुल्टा करके भी क्वेश्चन दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि एक पॉलिनोमियल है जी एक्स, ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं अनदर पॉलिनोमियल पी एक्स, ऐसे क्वेश्चन दे दिया, इसका उल्टा दे दिया। उस कंडीशन में यहां पे डिविडेंड की जगह आप क्या लिखोगे, जी एक्स लिख दोगे, ठीक है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं डिविजर, उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, पी एक्स लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको दिया गया कि रिमाइंडर ये आता है और क्वोशेंट ये आता है, तो उसमें जो अननोन क्वांटिटी है वो फाइंड आउट करनी है। सो ध्यान रखना, जो बेसिक डिवीजन एल्गोरिथम है फॉर अरिथमेटिक, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये अपने दिमाग में बैठा के रखना। जो मेन है, मुख्य है, उसके अकॉर्डिंग ही हम पॉलिनोमियल के लिए ये डिवीजन एल्गोरिथम बनाते हैं। समझ में आ गई बात। सो पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स हम कैसे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, ये अपने दिमाग में बैठा लेना। अब वैल्यू पुट करेंगे। पी एक्स आपके पास में ये दे रखा है, जी एक्स आपको फाइंड आउट करना है, क्यू एक्स आपको दे रखा है और आर एक्स। तो यहाँ से आपको जी एक्स फाइंड आउट करना है जी। तो जी एक्स ये रहा जी, ये कैसे फाइंड आउट करो, देखिए सिंपल इक्वेशन की तरह, प्लस का आर एक्स इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सो पी एक्स माइनस आर एक्स, और इधर क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा जी। सो आपको जब जी एक्स फाइंड करना है तो क्यू एक्स से क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। फ्रॉम दिस आप क्या लिख सकते हो, पी एक्स माइनस का इधर ले आओगे आर एक्स, ठीक है, यहाँ पे बचेगा ये वाला क्यू एक्स इंटू जी एक्स। आपको निकालना है जी एक्स, तो जी एक्स को इधर रख देंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, क्यू एक्स से कर देंगे। ये लो जी, डिवाइड कर दिया आपने क्यू एक्स, और यहाँ पे क्या बच गया जी आपका जी एक्स। मतलब ये जो वैल्यू आएगी इसकी, वो किसकी वैल्यू आएगी, जी एक्स की वैल्यू आएगी। तो चलिए हम इसमें पुट करते हैं, पुट करके और निकालते हैं। क्या निकालेंगे, पी एक्स तो आपके पास है ही, ठीक है, पी एक्स मैं इसी को लेके चलता हूँ जी। पी एक्स ये है, ये वाला, और इसमें मैं क्या लिख देता हूँ, आर एक्स लिख देता हूँ, माइनस का। आर एक्स कितना आपके पास, ये वाला है जी। तो यहाँ माइनस का साइन है, और ये कितना है, माइनस का 2x प्लस 4 है। तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या दे रखा है, माइनस का साइन दे रखा है। तो मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो आपको पी एक्स लिखा हुआ है मैं इसी को लेके चल रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। तो मैं क्या कर दिया जी, इसको मैं लिखेंगे आर एक्स की जगह पे, यहाँ माइनस का है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो मैं लिख दिया प्लस का 2x और माइनस का 4। ये समझ में आ गया होगा। इस आर एक्स की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, और जो पी एक्स है वो आपको यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद में डिवाइड में लिखना है क्यू एक्स, इसकी जरूरत नहीं है जी, हटा दिया मैंने आपको। और क्यू एक्स डिवाइड में कितना है जी, ये वाला है, एक्स माइनस 2 है। ये लो जी, एक्स माइनस 2, ये किसकी वैल्यू आई है, ये जी एक्स की वैल्यू अभी आई नहीं है, डिवाइड करेंगे इसको तब आएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, जी एक्स लिख दिया जी। इज दैट क्लियर बच्चों। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं आगे। एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x कितना हो गया बच्चों, प्लस 3x प्लस 2 माइनस 4, ये कितना हो गया, -2 हो गया, और नीचे क्या है, x माइनस 2, राइट। मीन्स टू से ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके पास आया है, एक्स क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर है, ये क्या है जी, 3x का स्क्वायर है यहाँ पे, प्लस 3x माइनस 2। इसको जब x माइनस 2 से आप डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा, आंसर कौन सा होता है, कोशेंट में जो आंसर आएगा वही आपकी gx की वैल्यू होगी बच्चों। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए करते हैं लॉन्ग डिवाइड। इसको किससे करना है, x माइनस 2 से आपको डिवाइड करना है। तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं जी, x माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं जी। तो डिवाइड करना मैंने बार बार बताया आपको, फिर से समझ लो आप लोग जिसको डिवाइड करना नहीं आता है। 9th क्लास में हालांकि आ जाता है ये डिवाइड करना। सो यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, एक्स क्यूब है बच्चों, यही बताया मैंने। और यहाँ पे तो वेरिएबल की एक ही टर्म है, हाईएस्ट या मिनिमम जो भी है। तो एक्स को लेके चलेंगे
सो एक्स को मैं कितने से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स क्यूब आ जाए एक्स स्क्वायर। क्या बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर से मैंने इसको किया मल्टीप्लाई तो आ गया एक्स का क्यूब। एक्स स्क्वायर को -2 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x स्क्वायर। लाइक टर्म को एक दूसरे के नीचे लिखोगे जी, ठीक है, क्योंकि लाइक टर्म जो है एक दूसरे की दोस्त होती है जी, और अनलाइक टर्म होती है वो दुश्मन होती है। सो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा जी। ये लो जी कैंसिल हो गया, माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा जी बच्चों, ये हो जाएगा भैया माइनस का x स्क्वायर। ये लिख दिया आपने माइनस का x स्क्वायर। अब प्लस का 3x माइनस का 2, ये एज इट इज यहाँ लिख दोगे जी, ये लिख दिया मैंने प्लस का 3x माइनस का 2। इनका साइन चेंज नहीं करना आपको, इज दैट क्लियर। अगेन आपको माइनस एक्स स्क्वायर लेके आना है मल्टीप्लाई करने पे इसको। सो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, x माइनस 2 को मैं माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं जी। माइनस एक्स से करूंगा तो ये माइनस एक्स का x से मल्टीप्लाई होके माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया। माइनस एक्स को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, -2 से, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस आ जाएगा 2x। समझ में आ गई बात। सब्ट्रैक्ट कर दो जी, साइन चेंज करोगे, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया जी। सो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर क्या हो गया भैया, ये हो गया कैंसिल, राइट। सो प्लस का 3x और माइनस का 2x, ये कितना हो गया आपके पास, ये बच गया x, और यहाँ पे माइनस का 2 सेम आ जाएगा जी। अब x माइनस 2 है, यहाँ पर भी x माइनस 2 है। सो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम यही आ जाएगा जी, और वो भी प्लस का 1 बच्चों। 1 से किया तो कितना आया, ये x आ गया, और प्लस 1 इंटू माइनस 2 कितना हो गया, -2 हो गया जी भैया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया जी, ठीक है, रिमाइंडर आपका 0 बच गया। तो आप मुझे बता सकते हो कि gx की वैल्यू कितनी आई, सोचिए बताइए gx की वैल्यू कितनी आई। कोई कहेगा gx की वैल्यू सर 0 आ गई है, कोई कहेगा gx की वैल्यू x माइनस 2 आ गई। अरे नहीं भैया, gx की वैल्यू आपके पास ये आई है। जब किसी नंबर को आप डिवाइड करते हो किसी अनदर नंबर से, तो आपका जो आंसर होता है, उत्तर जिसको बोलते हो, वो क्या आता है, वो रिमाइंडर थोड़ी आता है, वो जो यहाँ जो वैल्यू आती है ना कोशेंट, वो आपका आंसर होता है। सो gx के लिए आपने क्या किया था, डिवाइड किया था इसको, किससे, इससे, और डिवाइड करने पे जो आंसर आना चाहिए था वही तो gx की वैल्यू थी। तो आंसर क्या है आपके पास, ये आया, तो gx क्या हुआ, यही तो हुआ। तो आपको लिख दोगे, सो gx कितना हो गया जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया जी। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। जो बच्चे नए थे हमारे चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि रेगुलर क्लासेस, रेगुलर अपडेट आती रहे। अब हमारी क्लासेस वो डेली मिलती रहेगी आपको, बीच बीच में थोड़ा सा गैप हो गया 1-2 दिन का, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, डेली अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस में डालता रहूँगा, कभी मैथ्स की, कभी इंग्लिश की, कभी फिजिक्स की, कभी केमिस्ट्री की, राइट। सो बने रहिए हमारे साथ में, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग एंड इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू अगेन।